हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी आया हूँ जिम, क्योंकि बहुत खाली खाली है। और शाम के टाइम तो क्या होता है कि लोग मोबाइल स्क्रॉल करते बैठे होते हैं, या तो फिर बॉडी देखते हैं मिरर में, और काम मतलब एक्सरसाइज कोई नहीं करता, जगह फालतू में ऑक्यूपाइड करके रखते हैं और दूसरों को एक्सरसाइज करने को भी नहीं मिलती। पूरा जिम भरा भरा होता है। तो अभी क्या है, पूरा देखो खाली जैसा है, तो हम इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम है यही कि 9 बजे के बाद एक्सरसाइज करने आओ। बेस्ट। हेलो हेलो हेलो। एक्चुअली ना मेरे एग्ज़ाम्स के दिन बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो मेरा पता नहीं टेंशन बढ़ रहा है। जबकि मैं कॉलेज में हूँ, मेरे को टेंशन नहीं लेना चाहिए, चिल मारना चाहिए, एग्ज़ाम के अगले दिन बुक्स खोलनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा भी यही कहते हैं, रिलेटिव्स भी वही कहते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा है कि भाई मतलब एग्ज़ाम आ रही हो तो तुमको करना ही है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत एफर्ट्स डाल के। आज हमको जाना है हेयर कट करवाने, लेकिन बात समय की है जो मेरे पास नहीं है। मेरे को शाम को समय निकालने में भी कष्ट हो रहा है, जस्ट बिकॉज अभी बस 2 ही 3 ही दिन बाकी है मेरे एग्ज़ाम्स को। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसे टाइम नहीं देना चाहिए ऐसे, बट वो ज़रूरी है तो करना भी चाहिए, क्योंकि दिवाली की थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, ये भी करना है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। और फिर भी मेरे को लगता है कि मेरे को मैं सोती हूँ तब मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि मेरे को पढ़ाई करनी है, क्योंकि क्या बोलते हैं, अलार्म बजता है तो मैं स्नूज़ करके सो जाती हूँ। पता नहीं, मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि तेरे को सोने में पढ़ाई क्यों नहीं दिखती, बाकी सारे काम बोलो तो पढ़ाई दिखती है। बट दिस इज़ द मैटर ऑफ द फैक्ट कि भाई सोना इम्पोर्टेंट है, वो पहली प्रायोरिटी है मेरी लाइफ की। पता नहीं, आँख नहीं खुलती भाई। मैं ना बचपन में छोटी थी ना, तब ऐसा था कि 5 बजते ही अलार्म, सुबह 5 बजते मैं उठ जाती थी। एक्चुअली अलार्म से पहले उठ जाती थी। लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। पता नहीं, मेरी लाइफ से अलर्टनेस चली गई। मैं बहुत क्या बोलते हैं ऐसे, लेज़ी हो गई बहुत ज़्यादा, और अभी तक सुधरी नहीं हूँ। कोरोना को गए 3-4 साल हो गए, लेकिन आई एम द सेम एज आई वॉज दैट टाइम। फिर मेरे में कोई फ़र्क इतना आया नहीं। पता नहीं, उस दिन के बाद से मैं कभी ऐसे टाइम पे उठ नहीं पाई। अगर ठीक है फ्रेंड्स के साथ जाना हो या कुछ भी कहीं पे भी घूमने जाना हो तो फिर मैं उठ जाऊँ, लेकिन स्पेसिफिकली कोई चीज़ करनी हो जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को इतना टाइम नहीं देना चाहिए, तो वो मेंटली ऐसा होता है। मेरे को तो ऐसा होता है कि मैं उठ जाऊँ, लेकिन मैं उठ नहीं पाती। तो मेरी गलती नहीं है, वो ऐसा ब्रेन में ही ऐसा है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। और आज बात ये चल रही थी कि मैं और पप्पा इस पे जिम पे चर्चा कर रहे थे कि तेरे को है ना एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट नहीं है, तूने कभी सामने से ऐसा एफर्ट्स नहीं डाले कि भाई मेरे को एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि आज पता नहीं बड़ा चढ़ा के मैंने पापा को बोला कि मेरे को जाना आना है आपके साथ जिम, क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट अपनी बेटी को भी लेके, मतलब गौरव जो है उनको वो भी अपनी बेटी को लेके जाते थे जिम। तो पापा ने ऐसा बोला कि वो लेके जाते हैं, तो मैंने बोला मेरे को भी लेके जाओ। तो मेरे पापा बोलते हैं मैं तेरे पे 7,000 रुपये ऐसे डालूँ जिस इंसान को कभी एक्सरसाइज से लेना देना नहीं। तुम रहे जेंजी, तुमको वहाँ पे जाके सेल्फी खींचनी है, रील्स देखनी है बस, और सबको बताना है कि मैं जिम जा रही हूँ। बट ठीक है ना, अगर इससे एक्सरसाइज भी हो रही है। एक्चुअली ऐसा है कि ये जनरेशन ज़्यादा है हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन मैं नहीं, पता नहीं क्यों। बट मैंने पापा को बोला कि देखो, अगर मैंने घर पे ऐसे 2 महीने लगातार बिना एक दिन स्किप किए कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करा तो वो मेरे को जिम में लेके जाएंगे। ठीक है, आई विल जॉइन द जिम। बट अगर नहीं हुआ, अगर और दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे को 4 लीटर पानी भी पीना है। बट अगर ये दोनों चीज़ नहीं हुई तो ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ कि मैं 2 महीने एक्सरसाइज करूँ। एक्चुअली मैं इतना नहीं करती वो कि फिट रहना चाहिए एंड ऑल, बट मेरे पापा है, तो ठीक है, मेरे को भी थोड़े ऐसे गुण लेने चाहिए। मेरे को लगता है ले लेंगे, आ जाएगा समय के साथ, सब सही हो जाएगा। ये होप में ही मैं जी रही हूँ, तो चलता है ना यार। 2-3 साल के बाद मैं ये कैमरा यूज़ कर रहा हूँ फॉर व्लॉगिंग। एक्चुअली जब से मैंने गोप्रो लिया है तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ गोप्रो। और बस अभी स्टार्ट किया है मैंने मोबाइल यूज़ करना किया है फॉर व्लॉगिंग, क्योंकि कहीं भी जाता हूँ तो हर जगह में ये गोप्रो नहीं ले जा सकता, हर जगह अलाउड नहीं होता गोप्रो ले जाना, कैमरा ले जाना। मोबाइल कहीं भी चल सकता है, इसलिए अब मैंने स्टार्ट कर दिया है मोबाइल से भी मैं शूट करता हूँ और गोप्रो से भी।
और शाम के वक्त ना थोड़ा सा मतलब लाइट बहुत ही कम आती है गोप्रो में, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी स्टार्ट करते हैं फुजी फिल्म के कैमरा में इससे व्लॉगिंग करना। और ये इसका जो ट्राइपॉड था ना वही खो गया था, बहुत ढूंढा उसके बाद मिला है। और बस आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इससे शूट कर रहा हूँ। और ये इसकी क्वालिटी क्लैरिटी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मुझे पता चले कि ये फुजी फिल्म यूज़ करना है या गोप्रो यूज़ करना है। डे टाइम में तो अगर मैं रोड पे चलता रहूँगा तो मैं डेफिनेटली एक्शन कैमरा यूज़ करूँगा, बाइक पर एक्शन कैमरा यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं घर में हूँ तो मैं यही यूज़ करूँगा। अभी वृष्टि को हम लेकर जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। वैसे तो बड़ी हो गई है, ये अकेले जा सकती है, बट स्टिल मतलब दीपा को भी कुछ करवाना है, इसलिए हम वृष्टि के बाल कटवाने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बढ़ गए हैं और उसे कटवाने थे काफ़ी टाइम से। पापा ने क्या बोला? आप अभी है ना पापा जैसे बनते जा रहे हो। जो चीज नहीं है आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब वो ऐसे बोल रही है। तुझे आईना दिखा। अच्छा, मतलब तुझे नहीं कटवाने बाल? कटवाने नहीं, तू बोल रही है ना कि तुझे कंफर्ट इसमें ही है ज्यादा, इसलिए मैं पूछा। बस बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? ये मतलब थोड़ी है कि मैं कटवाऊं नहीं। मैंने बोला कि अपने को जाना है तो तैयार हो, अब भी निकलना है, अभी तो तू अभी तैयार हो इधर बैठी तो मेरी गलती है? नहीं, अभी का 6:45 बज चुका है, तो फिर क्यों मतलब मैं छोड़ो, नहीं जाना, हम लोग कैंसिल। जाना नहीं हमें। अभी इस टाइम पे इतना ट्रैफिक होता है ना, यहाँ से निकलना मतलब 1-2 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं। कल मैं कहीं और बाहर गया था, वहाँ भी 2 बंदे बात कर रहे थे कि मैं 1 किलोमीटर जाने में पहुँचने में उसे 1 से 1.5 घंटा लगा था। तो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इसमें गाड़ी लेके जाओ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, अगर बाइक लेके जाओ तो भी आप थोड़े से ज़्यादा जल्दी पहुँच सकते हो, लेकिन ट्रैफिक में कार लेके जाना मतलब दहशत। ट्रैफिक का दहशत है ये। फाइनली सिग्नल खुल गया है एंड वी आर आउट ऑफ दिस ट्रैफिक। नहीं, आउट तो नहीं होंगे, और आगे भी और ट्रैफिक आएंगे जिसमें हम फंसने वाला है। एक्चुअली वृष्टि मैडम का अभी ब्रेक चल रहा है, वो पढ़ाई कर रही थी। तो कैसा लगा? सो गई थी वो गाड़ी में, तो देखो। मेरे को तो अभी इतनी सोई वाली नींदर चढ़ी है ना। नींदर नहीं, नींद बोलते हैं उसको। तो ऐसे लगा कि सोई जाऊं बस ओके। एक्चुअली ना यहाँ पे अभी दिवाली शॉपिंग चल रही है, तो इतनी भीड़ है बॉस, आगे तो कहीं ये पार्किंग ही नहीं मिल रहा था, मुश्किल से। लकीली एक जगह पे खाली मिला। सलून तो अभी आगे है, बट हमने जहाँ पे जगह मिला ना वहाँ पे हमने पार्क कर दिया है। तो फाइनली वी गॉट द पार्किंग हियर। तो यहाँ पे सर जी ने हमारे पार्क कर दिया है। इससे बोलते हैं स्मार्ट काम, है ना वृष्टि दीदी? हाँ, बोल, तो कुछ बोल रही थी, सॉरी। मेरे को खाना है। इसको ना बाहर का देखा नहीं और चटोरी के मुंह में पानी आया नहीं। बॉस इतनी पागल है ना खाने पीने में। मतलब घर का खाना दो तो नहीं खाना है मैडम को, बट बाहर का दो, वो सूंघ सूंघ के भी पता नहीं कहाँ से भूख लग जाती है इसको, है ना? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप सब आइए, यहाँ पर दिवाली ऑफर सभी चल रही है। हमारे यहाँ पर हेयर कट, ट्रीटमेंट, हेयर स्पा वगैरह है, हेयर वॉश वगैरह है, मेल फीमेल दोनों में भी ऑफर चल रही है। और यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है 8866016035। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आ सकते हो, और आप अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको। अपॉइंटमेंट लेगी तभी आपको हमारी ये सर्विसेज सब अवेलेबल होगी। या हमारे सर्विस में फीमेल में हेयर कट है, हेयर वॉश विद स्टाइलिंग 320 रुपीज़ में है, और मेल में हेयर कट, बियर्ड और सब मिला के 250 में है। इसमें हेयर वॉश, स्टाइलिंग सब आ गया। थैंक यू। इतनी खुश हो गए बाल कटवा के, छोटे बच्चे खुश होते ना
ऐसे खुश हुई है वृष्टि आज, मतलब एवरी टाइम ऐसा होता है, आज की बात नहीं, एवरी टाइम ऐसा होता है। जब भी बाल कटवाते हैं वृष्टि इतनी खुश हो जाती है। तो कितना अच्छा लगता है, आप सोचो जरा, कितना मतलब ऐसे वाव फील होता है। अच्छा, हाँ मजा आया ना। लेकिन बहुत। तो मैं तो पहले से बोल रहा था कि बाल कटवा कटवा कटवा, लेकिन तू कटवाती नहीं। हाँ अभी हो गया ना, तो अभी बढ़ेंगे तो वापस कटवा दूंगी, ठीक है।